तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि श्याओ जियान के लिए एक डिश बनाता है। ये देखकर जियान सोचता है, मैंने कल ये बात मजाक में कही थी कि मुझे ये खाना है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि श्याओ इसे इतनी गंभीरता से लेगा। अब तो मुझे उस कमीने शाओलिन से श्याओ को बचाना ही होगा, ताकि श्याओ की मेरे लिए चिंता बेकार न जाए। जियान लूलो श्याओ जैसे दयालु और समझदार लड़के को शाओलिन जैसे कमीने से चोट नहीं पहुंचाने दे सकता। तभी श्याओ कहता है, जियान सूप अच्छे से पी लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है सिनेमा हॉल में, जहाँ पर शाओलिन श्याओ को फूल देते हुए कहता है, श्याओ मैंने ये फूल सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदे हैं, क्या तुम्हें ये पसंद आए? श्याओ कहता है, हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए, थैंक यू सो मच। श्याओ ये बोलने के बाद एक सरकास्टिक से स्माइल करता है और सोचता है, हुआओ की कंपनी के सामने कई दिन तक वेट करने के बाद आखिर मैंने शाओलिन को पकड़ ही लिया। बिल्कुल पिछली बार की तरह वो हुआओ की कंपनी में शामिल हो गया और जैसे उसने मुझे देखा उसके मन में मेरे करीब आने के पूरे इरादे थे। शाओलिन भी श्याओ को देखकर सोचता है, ये लड़का अपने परिवार का एक लौता बेटा है, ये बचपन से ही कमजोर और बहुत सीधा साधा है। अगर मैं उसे अपने प्यार में फंसा लूंगा तो मुझे श्याओ की सारी दौलत मिल जाएगी और मैं अपनी मामूली शुरुआत से ऊंची क्लास में पहुंच जाऊंगा। शादी के बाद मैं उससे अपने बच्चे पैदा करवाऊंगा और एक दिन जब उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो श्याओ परिवार पूरी तरीके से मेरे हाथों में होगा। वो श्याओ को कहता है, श्याओ जब मैंने तुम्हें देखा था मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे साथ रहो। मैं शाओलिन कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा संजोकर रखूंगा और प्यार करूंगा। ये सुनकर श्याओ कहता है, ओ रियली? ये बोलकर श्याओ सोचता है, एक बार फिर से वो नकली मुस्कान। पिछली जिंदगी में मैं कितना बेवकूफ था कि उस जैसे इंसान के धोखे में आ गया। श्याओ बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर बोलता है, सीनियर आप पहले पर्सन हैं जिन्होंने मुझसे ये बात कबूल की है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। ये सुनकर शाओलिन श्याओ के हाथ को किस करता है और कहता है, तो फिर अगली बार जब तुम मिलने आओ तो मुझे रिजेक्ट मत करना। श्याओ कहता है, ठीक है, मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपको रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो अभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को ही जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। श्याओ घर आ जाता है और जियान के आगे एक गिफ्ट करते हुए बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जियान उस गिफ्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो वही नाइट ग्रीन स्नैक्स हैं जो शहर में स्पेशल स्टोर पर मिलते हैं और इन्हें लेने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। श्याओ कहता है, हाँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये मिठाई पसंद है, इसलिए मैंने ये खरीद ली। जियान मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ, किसी को मत बताना। मुझे सच में कोई पसंद है और आज उसने मुझे अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनकर जियान पूछता है, ओ पर वो कौन है? तो श्याओ कहता है, वो एक सीनियर है जिसे मैं स्कूल टाइम से पसंद करता था। उसका नाम शाओलिन है। मैंने उसके साथ रहने के लिए हाँ कर दिया है। ये सब सुनकर तो जियान को मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। वो सोचता है, क्या वो एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे और वो इतनी जल्दी एक साथ कैसे आ गए? क्या ये कहानी तेजी से आगे बढ़ रही है और सिस्टम ने मुझे कोई हिंट क्यों नहीं दिया? तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट आपने एक छिपी हुई कहानी शुरू कर दी है। शाओलिन श्याओ का हाई स्कूल सीनियर है और वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तभी श्याओ जियान को कहता है, उस सीनियर ने मुझे परसों बाहर बुलाया है, इसलिए मैं उस रात वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर सिस्टम जियान को बताता है, ओरिजिनल पोल्ट के अनुसार जिस रात श्याओ बाहर जाएगा उसी रात शाओलिन उसे मार कर देगा और इसके बाद उसके रिश्ते में बहुत जल्दी गहराई आ जाएगी। इसी के थोड़ी देर बाद श्याओ को सच्चाई भी पता चल जाएगी। श्याओ जियान से कहता है, जियान तुम अभी भी हैरान क्यों हो? इसे टेस्ट करो, ये स्टोर का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। ये सब देखकर जियान सोचता है, श्याओ कितना अच्छा इंसान है, तो वो उस नीच इंसान के बहकावे में कैसे आ गया?
नो, मुझे उस रिश्ते को खत्म करना होगा। मुझे शियाओ को उस कमीने शाओलिन से बचाना होगा। वो शियाओ से कहता है, शियाओ तुमने अभी अभी सीनियर शाओलिन के साथ रिलेशनशिप शुरू किया है और अब तुम पूरी रात बाहर रहने का प्लान कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है? किताब में लिखा है कि डेटिंग के दौरान एक अल्फा ओमेगा के फेरोमोन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है, जिससे उनके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा तुम दोनों ने अभी अभी डेटिंग शुरू की है, इसलिए तुम चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हो। क्यों ना आप लोग आसपास ही घूमें, यहाँ आसपास बहुत घूमने फिरने की जगह है। ये सुनकर शियाओ बोलता है, लेकिन मैंने उससे पहले ही वादा कर दिया था। जियान बोलता है, अगर आप शाओलिन को बताने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो सचमुच आपको ओमेगा के रूप में सम्मान देता है तो वो समझेगा। ये सुनकर शियाओ गुस्से से सोचता है, जियान लोलो, तुमने हुआओ को मुझसे छीन ही नहीं लिया, बल्कि अब तुम मेरे बदला लेने की पूरी योजना को भी बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं बाहर जाने की जिद करूं और उसकी सलाह को नजरअंदाज करूं, क्या मैं ज्यादा बेचैन लगूंगा और उसे मुझ पर शक हो जाएगा? वो जियान को स्माइल करते हुए कहता है, जियान तुम सही कह रहे हो, मैं प्यार में अंधा हो गया था। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जियान शाओलिन को कॉल करता है और बोलता है, हेलो, क्या मेरी बात शाओलिन से हो रही है? अगर हो रही है तो मैं जियान हूँ, शियाओ का दोस्त। हम कुछ दिन पहले मिस्टर हुआओ के ऑफिस में मिले थे। ये सुनकर शाओलिन बोलता है, ओ मिस्टर जियान, आप हो? आप इतनी देर से क्यों फोन कर रहे हो? क्या मिस्टर हुआओ की ओर से कोई इंस्ट्रक्शन है? ये बोलकर शाओलिन सोचता है, अजीब बात है, हुआओ की पत्नी इस टाइम मुझे फोन क्यों कर रही है? तभी जियान बोलता है, कल आपकी शियाओ के साथ अपॉइंटमेंट है। शियाओ की तबीयत ठीक नहीं है और वो देर तक जाग नहीं सकता। प्लीज मीटिंग की जगह बदल कर मिस्टर हुआओ के विले के पास रख दो और ये पक्का करें कि उसे 10 बजे से पहले सुरक्षित वापस पहुंचा दिया जाए। ये सुनकर शाओलिन ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, बेशक, मैं शियाओ को खुद घर छोड़ने का प्लान बना रहा था। जियान कहता है, शियाओ एक सीधा साधा इंसान है। उसके दोस्त के तौर पर मुझे उम्मीद है कि तुम उसे दुख पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं करोगे। नहीं तो ली परिवार और हुआओ परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर शाओलिन कहता है, तुम मजाक कर रहे हो। मैं शियाओ को इतना प्यार करता हूँ कि उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जियान बोलता है, मुझे उम्मीद है कि आप जो कह रहे हो उसका मतलब वही हो। ये बोलकर जियान फोन रख देता है। उसके फोन रखने के बाद शाओलिन के पास जो लड़का बैठा होता है वो उसे खुद से दूर करता है। वो लड़का पूछता है, शाओलिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? शाओलिन उसके किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। वो बस गुस्से से अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये तो पहले से ही काफी बुरा था कि हुआओ ने मुझे एक मामूली सी पोजीशन पर डाल दिया है और अब तो उसका छोटा सा लवर मुझ पर हुक्म चला रहा है। इसकी मेरे प्लान में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? अब देखना मैं क्या करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाए जियान और हुआओ के ऊपर, जहाँ पर जियान नहाते हुए हुआओ से बोलता है, पति देव शियाओ शाओलिन को डेट कर रहा है, लेकिन वो शाओलिन अच्छा इंसान नहीं है। अगर शियाओ उसके साथ रहेगा तो उसे जरूर दुख होगा। ये सुनकर हुआओ कहता है, शियाओ का शाओलिन के साथ होने से हमारा क्या लेना देना है? ये बोलकर वो जियान को टॉवल से कवर करता है। जियान कहता है, क्या शियाओ के माता पिता ने आपसे उसका ख्याल रखने के लिए नहीं कहा था? हुआओ जियान के हेड को ड्राई करते हुए कहता है, आपका पति ठीक आपके बगल में खड़ा है, फिर भी आपको दूसरे आदमी के बारे में चिंता करने का टाइम कैसे मिल जाता है? जियान बोलता है, बेबी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर हुआओ जियान को अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है, ठीक है, ज्यादा सोचना बंद करो और सो जाओ। फिर हम उन दोनों को बेड पर देखते हैं, जहाँ पर जियान बेड पर होता है और हुआओ उसके ऊपर। हुआओ बोलता है, बेबी अब दूसरे पुरुष के बारे में चिंता करनी छोड़ दो और अपने पति पर ध्यान दो। ये बोलकर वो जियान के करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर, जहाँ हम देखते हैं कि हुआ और जियान सोए होते हैं कि तभी हुआ का फ़ोन रिंग करने लग जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।